नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। और आशा करती हूँ आप सब गर्मी की छुट्टियों में बहुत ही अच्छे अच्छे काम कर रहे होंगे। सुबह टाइम से उठते होंगे, ब्रश करते होंगे, नहाते होंगे और फिर अपना अपना स्कूल का दिया हुआ काम भी टाइम से कर रहे होंगे। तो आज मैं आपको क्या बताने जा रही हूँ? आज मैं आपको भारत देश के बारे में बताने जा रही हूँ कि भारत देश को आज़ादी कितनी मुश्किलों से मिली। इस वर्ष हम आज़ादी के 75 साल जो हो चुके हैं वो मना रहे हैं और आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भारत देश को आज़ादी बहुत आसानी से नहीं मिली। उसमें बहुत ही लोगों का योगदान है, बलिदान है और उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। और उन महिलाओं में कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो रानी महारानियां थीं। उन्होंने अपना सारा जीवन देश को दिया और देश के लिए जिए और देश के लिए ही मर गईं। तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे सबसे पहले है रानी लक्ष्मीबाई झांसी की, दूसरे नंबर पे है रज़िया सुल्तान, फिर है अहिल्याबाई होलकर और रानी ताराबाई, रानी चेन्नम्मा, रानी दुर्गावती, नायकी देवी, हरखाबाई, वेलू नचियार, रानी अवंतीबाई, बेगम हजरत महल और किट्टूर चेन्नम्मा। पर इसमें सबसे पहला नाम किसका आता है? रानी लक्ष्मीबाई का। तो आप सबको ये पता होना चाहिए कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 में बनारस में हुआ और उनकी मृत्यु कब हुई? 18 जून 1858 में। और वो अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते अपनी जान जो थी उन्होंने दे दी। तो मेरी जो किताब है कोहिनूर, जो मैंने महिलाओं के लिए लिखी है, इसमें मैंने एक बहुत सुंदर सी कविता लिखी है और ये है, देखिए, ये है रानी लक्ष्मीबाई झांसी की। तो इनके ऊपर जो मैंने कविता लिखी है मैं आप आज सबको सुनाना चाहती हूँ। तो कविता का शीर्षक है रानी लक्ष्मीबाई और अब मैं वो कविता आपको सुनाने जा रही हूँ। उसे मनु कहें या मणिकर्णिका तांबे, बनारस की धरती पवित्र थी, एक निडर आत्मचकित थी। भागीरथी की गोद में छबीली खिलाड़ी उभर रही थी। गंगा के तट पर बिठूर में नाना साहिब द्वारा इस खूबसूरत लड़की का महत्व दिखा और उसकी प्रशंसा हुई। उत्साह से भरी सवारी, निशानेबाजी, तलवारबाजी, मनु से छबीली और फिर छबीली से लक्ष्मीबाई तक वे देवी सरस्वती का प्रतीक बन गई। राजा गंगाधर उसका दूल्हा बना। 13 बरस की उम्र में वह मूर्छित अवस्था में कुछ समय के लिए चली गई। वह लड़ने के लिए पैदा हुई थी। वह अपने अधिकारों के लिए लड़ी। ओ झांसी की महिलाएं, अपना कोया छोड़ो, अपने देश को अंग्रेजों से बचाओ। एक मुस्कुराती हुई विधवा, एक गोद में लिया हुआ बच्चा। दुश्मन ने उसे दिन रात परेशान किया। उसने अंग्रेजों को चिल्लाकर कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। उस उदास उग्र रात में काले बादल गरजने लगे। विशाल किले को लूट लिया गया। वह एक विनाशकारी दृश्य था। पतली सी हवा में वह गायब हो गई, अपने 2 आत्म साथियों के साथ, आनंदराव और बादल। उसने घातक छलांग लगाई। उसके प्रतिद्वंदियों ने उसका पीछा किया। उसने हिम्मत नहीं हारी, लेकिन घायल होकर वह गिर पड़ी। उसके प्रियजनों के लिए उसका दिल गर्व से भर उठता था। झांसी शहर और देश भारत के लिए उसने सांसें लीं। उसका जन्म तो झांसी के लिए हुआ था। वह झांसी के लिए ही जी गई और झांसी के लिए ही मर गई। धन्यवाद। आशा करती हूँ ये कविता आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आप सब इन चीज़ों से कुछ सीखिए कि हम सबको इन महिलाओं की तरह बहुत ही
बहादुर होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। और आशा करती हूँ आप इस कविता को ज़रूर दोबारा सुनेंगे। थैंक यू। बाय।